आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7 की तरफ। स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, जो कि हमने अपने चैप्टर में वैसे कंप्लीट तौर पे डिफाइन किया हुआ भी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अभी इधर भी एक्सप्लेन करता हूं कि आपने इसमें बताना क्या है कि आपके पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें टाइम जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है, जबकि डिस्टेंस जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे होता है। अगर आप उनकी स्लोप लें यानी कि डी ओवर टी, तो वो हमारे पास स्पीड को एक्सप्लेन कर रहा होता है। आइए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। अगर हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास वर्टिकल एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम को शो कर रहा है, और अगर मेरे पास लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इट मीन्स बॉडी हमारे पास रेस्ट पर है, या फिर अगर वो टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड है तो हमारे पास बॉडी जो है वो मूव करिए विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब उसने ये पूछा कि हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपके पास जो भी डिस्टेंस है, लेट्स से मैं कहता हूँ 5, 10, और हमारे पास जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है 2, 4 और 6 सेकेंड, या फिर हमारे पास मैं इसको 5 कह देता हूँ, इसको 6 कह देता हूँ, और मुझे इस पॉइंट पे स्पीड निकालनी है ऑब्जेक्ट की। अगर इस पॉइंट में मुझे स्पीड निकालनी है तो मुझे इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप आपको पता है राइज ओवर रन होता है, तो हमारे पास जो स्पीड है वो आएगी 10/5 यानी कि 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस तरह आपको पता चला कि जब भी हम स्लोप को यूज करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को फाइंड कर लेंगे।